लेकिन कॉरपोरेट में जाने का मकसद ये था कि जो आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से बच्चे को सपोर्ट मिलता है, यानी जो हमारे पास ऐप होती है, जितने भी ब्रांड्स में सबसे नंबर 1 अगर आप ऐप की बात करेंगे तो ऐप 2 ऐप्स हमारे पास होती है टेक्नोलॉजी के हवाले से। एक पेरेंट के पास रहती है और एक बच्चे के पास रहती है। बच्चे के पास जो ऐप होती है उसमें बच्चा कभी भी लाइव ले सकता है अपनी क्लासेस। अगर खुदा न खास्ता कभी बच्चा बीमार पड़ता है, खुदा न खास्ता कभी जो है बच्चे को किसी भी हवाले से घर में ही बैठना पड़ता है, टाइम टेबल के हवाले से अपने घर में बैठ के वो अपना जो है लाइव क्लासेस देख सकता है। उसके बाद जो है आपका जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स शाम को बच्चा फिर से रिपीट कर सकता है, फिर से देख सकता है। उसके अलावा 67 सेंटर जो अक्रॉस इंडिया अनअकैडमी के हैं, उन 67 सेंटर्स में अनअकैडमी को बच्चे को एक्सेस है, यानी वो किसी भी सेंटर से उनकी खिदमात को हासिल कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे जो आपका स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है लोकल सेंटर्स में क्या होता है, नॉर्मली वहाँ पे जो आपका स्टडी मटेरियल देखो क्लब विथ एनी ऑफ द पब्लिकेशंस जो हमारा नॉर्मल दुकानों पे मिलता है, 200, 250, 300 में पूरा सेट मिलता है, तो वही जो है स्टडी मटेरियल वो यूज़ करते हैं। हमारा एक टीम होता है, बेंगलोर में बैठ के एक टीम रहती है जिनका काम ये, जिनका जो सर्विस है 25 साल 30 साल का रहा है, उनका काम ये कि हर साल स्टडी मटेरियल को जो है अपडेट करना है। दिस एग्ज़ाम आइदर जेईई मेंस एडवांस और आपका नीट, ये एक इंजप्शन है, इसमें एक एज्यूम करना है कि अगले साल का पेपर कैसा होगा, तो उस टीम को उस स्टडी मटेरियल के लिए रखा जाता है। या क्वेश्चन पेपर जो हमारा हर 15 दिन के बाद अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से जो हमारा टेस्ट होता है, उसमें लाखों बच्चे एक साथ 11th में बैठते हैं और हमारा 11th का बच्चा उसके साथ जुड़ जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि आपके जितने भी बच्चे अक्रॉस इंडिया जो लाखों में टेस्ट देते हैं अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का, उसमें जो बच्चा भी हर सेंटर से टॉप करता है, एक बच्चा हो 2 बच्चा हो, उनको पैन इंडिया 40, 50, 100 बच्चों को इकट्ठे किया जाता है। और इकट्ठे करने के बाद इस ग्रुप को हम बोलते हैं SRG ग्रुप, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। इनको जो है बेंगलोर से शाम को फिर से असेसमेंट कंट्रोल में लिया जाता है कि आपका बच्चा हर दिन कितना इंप्रूव कर रहा है। उसको एम्स का सोचा दिया जाता है, एम्स के बारे में सोच दिया जाता है। उसको जो है आपके IIT की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस कहाँ करेंगे, वो IIT मुंबई का सपना देख सकता है। तो ये जो है अनअकैडमी के बारे में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाई आई स्विच्ड फ्रॉम द लोकल टू द अनअकैडमी। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है। पहले जो 2 साल से मैं परेपुरा में जो हो अनअकैडमी का खिदमत अंजाम दे रहा हूँ कि इस साल हम साउथ को चले गए, हमने अनंतनाग में एक ब्रांच खोला है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ज़कूरा ब्रांच जो है गांधरबल विसिनिटी को कवर कर रहा है, आपका कंगन को कवर कर रहा है। उसमें मकसद ही यही है कि हर बच्चे को जो है वो अनअकैडमी के फैसिलिटीज़ से, सहूलियात से फैज़याब हो, वो सहूलियात उसको घर बैठे मिले। यानी उसको जो बच्चा गरीब होता है या बच्चा जिसका सपना होता है, देयर आर मेनी रीजन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द पुअरिटी, जो बच्चा श्रीनगर शिफ्ट नहीं कर पाता, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। वो रीज़न ये भी है, वो भी एक रीज़न है कि हमने जो है गांधरबल के एरिया के जितने भी एरियाज आते हैं, सफ़ापुरा, हरजन, सुंबल, कंगन, जो भी इलाके हैं, वहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखी है ताकि बच्चा जो है शाम को आराम से अपने घर में बैठ सकता है। और ज़कूरा बच्चा या अनंतनाग का बच्चा इस सेंटर के टीचर्स को भी शाम को देख सकता है। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। यानी ही इज इन परेपुरा ऑल्सो। आपका अनंतनाग में बच्चा जो सेंटर में हमारा पढ़ रहा है ऑफलाइन, शाम को वो हमारा ऐप में, अपने ऐप में परेपुरा के सेंटर के टीचर्स का भी लेक्चर, जो हर एक का सपना होता है परेपुरा आना, तो वो यहाँ के लेक्चर्स पे भी घर में बैठ के देख सकता है। हम इस अनअकैडमी को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं टू नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वैली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द कश्मीरी स्टूडेंट्स। थोड़ा लाउड, राइट, इससे भी लाउड रहा। तो वही एक मैन है कि अब आप यहाँ के कश्मीरी स्टूडेंट्स को ये एक बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम नाउ। जो आपका इससे पहले यहाँ पर बहुत पहले सालों में होता था, एक लोकल लेवल का एग्ज़ाम होता था, जैसे नीट टाइप का एग्ज़ाम होता था, यहाँ लोकली कंट्रोल्ड होता था। बट नाउ जेईई जैसे एग्ज़ाम्स, नीट जैसे एग्ज़ाम्स, ये ना नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स बन चुके हैं और नेशनल लेवल पे इसका सारा कुछ जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एंड फॉर दैट ब्रांड्स हैव उनके अपने फुटप्रिंट्स अब हर जगह हो रहे हैं। वी आर लकी एनफ, वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एसोसिएटेड विद एन अकेडमी जस्ट टू एंश्योर दैट आवर कश्मीरी स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ के हैं, वो इस जो एक रुझान है
लोगों का कि किस तरह का आप एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरह की आप एजुकेशन, किस तरह के जो ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स हुआ करते थे उससे हटके जो एस्टैब्लिश हो रहे थे नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री सेंटर्स एस्टैब्लिश हो रहे थे, वो कश्मीरी स्टूडेंट्स को वो उसका फैसिलिटी मिल जाए। वही एक रीज़न है, जो एक मेन पर्पस है कि लोगों को यहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि हम अब एस्टैब्लिश कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। जैसे सर ने लतीफ़ भाई ने बताया, ज़कूरा में हमारा न्यूज़ सेंटर एस्टैब्लिश हुआ फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, जैसे गांदरबल एरिया हो गया, वहाँ के लोकल एरियाज़ के लिए हो गया कि उनके विसिनिटी में ये सेंटर वो उनको उसका फ़ायदा उठा पाए। ऐसे ही अनंतनाग में जैसे लतीफ़ भाई ने बताया एक सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है कि वहाँ के लोगों को ये इसका फ़ायदा उठ पाए।